ये जैसे आप लोग बंगाल टाइगर को देखे थे ना, तो ये है इलाहाबाद का टाइगर, जो कि हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज आप लोग हम इलाहाबाद में रुके हुए हैं और इलाहाबाद में हम लोग मिंटो पार्क आए हुए थे, ठीक है। और मिंटो पार्क में हम आप लोग बहुत लोग पहचान भी रहे होंगे हमारे सर को। बहुत बार इस बार मुलाकात हो पाई है और करियर अपडेट बाय इंजीनियर वाले सर हैं और बहुत मुश्किल से भेंट हो पाया है, क्योंकि पिछली बार आए थे तो इनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार मुलाकात हो गई है। क्यों सर? हाँ बिल्कुल, इस बार आप इनको भी जानते होंगे, आए थे तो आपको बेसिकली पता है मैं ब्लॉग भी डालता रहता हूँ, प्रयागराज में रहता हूँ। तो सर का कोई पेपर था तो प्रयागराज में आए हुए थे, तो बोले मिलना है, तो प्रयाग बिल्कुल मिलते हैं। मेरा पेपर था यहीं पे, मैं रुक गया हूँ आज। सर के मिलने की वजह से मैं रुक गया हूँ ना। और आगे आज इस पार्क को आप लोगों को भी दिखाएंगे। पार्क में क्या है, मिंटो पार्क है। और ये और जो यहाँ का आप लोग पता है 1857 में जो क्रांति हुई थी, मतलब 1857 में, उसी के बाद आपको पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो शासन है वो ब्रिटिश सरकार के अंडर में आ गया था, यानी कि कंपनी से निकलकर ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया था। तो यहीं से जो उस समय का वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उसने यहीं से ही जो महारानी विक्टोरिया थी उनका जो घोषणा पत्र है वो पढ़ा था। तो इस वजह से इतिहास के नाम से इतिहास में थोड़ा सा इसकी महत्ता है। और दूसरी चीज़, आज़ादी के बाद इसका नाम है वो बदलकर मदन मोहन मालवीय पार्क कर दिया गया, लेकिन अब भी इसको यहाँ के जो लोग हैं आसपास के वो मिंटो पार्क के नाम से ही जानते हैं। तो अभी हम फिलहाल देख रहे हैं पीछे ये पुल जो जा रहा है, ठीक है, गाड़ियों का पुल जो जा रहा है, ये आगे जाकर नैनी पुल पे चला जाएगा। नैनी ब्रिज से, और आधुनिक रूप से नैनी ब्रिज बनाया गया है, पूरा हाइड्रोलिक ऑपरेटेड ब्रिज है नैनी ब्रिज। तो चलिए, अगर अभी जाना हुआ तो हम लोग वहाँ पे भी चलेंगे और वहाँ के व्यूज को आपको जो है दिखाएंगे। तो गाइज हम लोग मिंटो पार्क में हैं यूपी वाले रंजन सर के साथ। और आप लोग पता ही होगा कैरियर अपडेट भाई ऑलरेडी इनका भी चैनल है और हम लोग व्लॉगिंग ऑलरेडी स्टार्ट भी कर चुके हैं और धीरे धीरे व्लॉग पे भी हम लोग आ जाएंगे अच्छी तरह से। अभी हालांकि रेगुलर मोड में हम लोग नहीं बना पा रहे हैं, कुछ रीजन की वजह से। कुछ अपनी भी पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर आप लोगों को भी पढ़ाना पड़ता है, तो साथ में ये सारी चीजें रहती है जिसकी वजह से हम लोग को समय नहीं मिल पाता है। बाकी धीरे धीरे व्लॉग भी रेगुलर मोड में आने लगेगी, ठीक है। और सर आज पूरा दिन सर के साथ रहना है, क्योंकि सर यहाँ के रहने वाले हैं और यही बताएंगे हम लोग को कहाँ कहाँ चलना है, क्या घूमना है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है इधर का। तो प्रयागराज अगर आप लोग घूमना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहिएगा जरूर लास्ट तक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर। देखते हैं हम लोग कितना घूम पाते हैं दिन में, क्योंकि सर कल चले जाएंगे। जी, कल जाना भी है और रुक भी नहीं सकते। घर के लोग बोल रहे थे कि जल्दी आ जाइए और घर पे भी कुछ काम पड़ा हुआ है। चलिए पार्क पहले आप लोगों को घुमा दिया जाए। मिंटो पार्क यहाँ का देख लीजिए। हम लोग प्रेजेंट में मतलब चल रहे हैं मिंटो पार्क में ही है और आगे अभी अशोक का स्तंभ बना हुआ है, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है अशोक का स्तंभ का है, सारनाथ में है, लेकिन यहाँ भी उसका कुछ पार्ट बनाया गया है उसी की तरफ। उसको मैं दिखाने वाला हूँ आगे, ठीक है। अभी पास से चलकर अशोक का स्तंभ देखेंगे और यहाँ से देख लीजिए पूरे 360 डिग्री पे मैं कैमरा को रोटेट कर रहा हूँ। Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on. और इसमें कृषि का काम हो रहा है, पौधे रोपे जा रहे हैं खूबसूरती के लिए। तो मिंटो पार्क में यहाँ पे फास्ट फूड के लिए यहाँ बना हुआ है, चाय वगैरह भी पियेंगे बाद में। अभी थोड़ा आप लोगों को पार्क घुमा लिया जाए, फिर बैठा जाएगा। देखिए इधर बच्चों को खेलने के लिए झूला वगैरह भी लगे हैं, थोड़ी एक्सरसाइज को लोग, अगर सुबह में लोग टहलने आ रहे हैं तो एक्सरसाइज भी करते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं अशोक स्तंभ के पास। और ये अशोक स्तंभ सारनाथ वाली नहीं है, ये मिंटो पार्क इलाहाबाद का, ठीक है। मिंटो पार्क का इतिहास, ये यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है। जो मैं आप लोग को अशोक स्तंभ बता रहा था वो अशोक स्तंभ नहीं है, स्मृति स्तंभ है, ठीक है, जिसे मिंटो सेकेंड ने बनाया था और उसी के नाम पर इसका नाम मिंटो पार्क रख दिया गया है। और उन्हीं के योगदान की वजह से इसके निर्माण में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के योगदान को देखते हुए
अब इसका नाम बदलकर महामना पंडित मोहन मालवीय पार्क कर दिया गया। ठीक है, और देखिए स्मृति स्तंभ में आगे चल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। स्मृति स्तंभ आगे बना हुआ है जो कि पूरा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल व्हाइट मार्बल से पूरा, देखने में तो बिल्कुल अशोक स्तंभ की ही तरह है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग स्मृति स्तंभ। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बैक कैमरे से भी इसको दिखा देना चाहता हूँ। देख लीजिए, पूरा व्हाइट मार्बल का ये बना है। Turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. Turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on. स्मृति स्तंभ को आपने पास से देख लिया, और यहीं से हमें ब्रिज दिख रहा है, नैनी पुल जो जिसे बोलते हैं, फेमस भी है नैनी पुल। वहां भी हम लोग चलेंगे, नैनी पुल पे भी, और नैनी पुल यहीं से दिख रहा है। स्मृति स्तंभ के नीचे जस्ट आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो ये तार वाली ब्रिज है ना, यहीं पे हम लोग चलने वाले। नैनी पुल इसी को बोला जाता है, नैनी ब्रिज। ठीक है, जो कि तार के ब्रिज से ही बना हुआ है पूरा। ठीक है, और ये मिंटो पार्क में कुछ नहीं है, यहाँ पे बस फेमस इसी वजह से है कि मिंटो जो था और महारानी एलिजाबेथ की जो लेटर आया था इसी पार्क में पढ़ा गया था। ठीक है, तो इसी के याद में ये पार्क बना दिया गया है। तो गाइज यहाँ पे आर्टिफिशियल मतलब जू टाइप का बनाए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। ये जानवर वगैरह बने हैं, और गुफा में भी देख सकते हैं। उधर बालू टाइप का पता नहीं क्या गेंडा निकल रहा है, क्या है समझ में नहीं आ रहा है। आगे तक भी गुफा बना हुआ है, जो कि आगे चल के देखिए क्या गुफा में से निकल रहे हैं। आर्टिफिशियली बना दिए हैं इस सभी चीजों को। ठीक है, Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. कैसे वो डांस We'll go. सामने से देखिए कौन झांक रहा है इधर से। ये है चीता, ये भी झांक रहा है। तो डेंजर एरिया है इधर। इधर मतलब रेड जोन लगा हुआ है, जाना मना है। देखिए पूरा जाल से घेरा गया है। अगर आप लोग अंदर जाएंगे तो हो सकता है आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं ये लोग जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियली बना हुआ है। और चिड़ियाघर भी तो नहीं है अपने यहाँ पे इलाहाबाद में, इस वजह से जो भी है ठीक है, अच्छा लगा। आर्टिफिशियली है लेकिन है तो सही। और ये देखिए मर गया, इसका जान चली गई और अजगर भी है इसमें। हम लोग अभी नैनी पुल पे चढ़ने वाले हैं। ये नैनी पुल का नीचे का मतलब पूरा ये चीजें जो बना है, ऊपर ही पुल है नैनी पुल। हम लोग नैनी पुल पे चल रहे हैं। आ जाओ विशाल। तो ये ही पुल है, और ये बस नैनी पुल ऐसे ही काफी लंबी है, 2 किलोमीटर दूर है। और कैसा दिख रहा है? ठीक। तो ये जो देख रहे हैं ये यमुना नदी आगे जाकर गंगा नदी से मिलता है। जो देख रहे हैं किला है, वो अकबर का किला है जो बहुत पुराना। ये अकबर के समय अकबर ने किला ये बनाया था, जो आप लोग को दिख रहा है ये वाला पार्ट। इसी में अच्छे ब्रिज है, जो कि माना जाता है कि उसमें कई देवताओं को उसमें वास है। हाँ, और कौन सा वृक्ष है? वट वृक्ष। वट वृक्ष वहीं पे आज भी माना जाता है। वो पुरानी वो वट वृक्ष जिससे राम जी आए थे, तो वो वट वृक्ष था वहाँ पे। पूरा सिंबल है। हम लोग गए थे अंदर, लेकिन इस समय अभी अलाउ नहीं है उसके अंदर जाना। ठीक है, चलते हैं। भाई मेरा इंतजार कर रहे होंगे, कैरियर अपडेट भाई इंजीनियर वाले नीचे ही हैं वो। तो हम लोग चल दिए हैं। कौन से घाट पे जा रहे हैं सर? कोई घाट है वहाँ पे हम लोग चलेंगे। सरस्वती घाट। सरस्वती घाट। सरस्वती घाट के लिए निकल ये मनकामेश्वर मंदिर। ये मनकामेश्वर मंदिर। अब हम लोग सरस्वती
सरस्वती घाट पहुंच चुके हैं। यमुना नदी के किनारे छावनी परिषद सरस्वती पार्क है और बगल में ही यमुना नदी है, ठीक है, जो कि यहाँ से नीचे जाता है, लेकिन बैरियर लगा हुआ है, आप लोग नीचे नहीं जा सकते। बाकी पार्क में देखते हैं पार्क में क्या है। पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। तो यमुना नदी का इतिहास रहा है कि वो ज्यादा गहरी है, ठीक है, और गंगा नदी कम गहरी है, जैसा कि सर बता रहे हैं, मुझे नहीं मालूम था। और आपको मालूम था या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि गंगा नदी गहरी है या यमुना नदी, ठीक है। सरस्वती घाट है और हम लोग नीचे की तरफ चल रहे हैं और घाट को भी मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। घाट सरस्वती घाट कैसा है यहाँ, क्यों मतलब ये लोग यहाँ पे घूमने भी आते हैं। 10 रुपए का टिकट भी लगा है, हालांकि कुछ है नहीं अंदर, कुछ नहीं है, बस घाट ही है, ठीक है। और बगल में नाव वगैरह भी चलती हैं, देखिए आप लोगों को नाव चलती हुई दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो ये नैनी ब्रिज आपने देखा और नैनी ब्रिज से मैं आप लोगों को जो दिखाई दे रहा था अकबर का किला, ये देखिए अकबर का किला जस्ट यमुना नदी के किनारे ये किला बना हुआ है, ठीक। फ्रेश दूर है काफी, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल किनारे है यमुना नदी के। देखिए ये वही नैनी ब्रिज है जो आप लोगों को मैं ऊपर से देखे थे। काफी मतलब लोग यहाँ पे टहलने सुबह शाम आते हैं और नाव वगैरह भी चल रही हैं, लोग इसमें जा रहे हैं टूर पे। और बताऊं कैरियर अपडेट भाई, यानी कि यूपी वाले जो रंजन सर हैं उनको डर लगता है नाव से। ये आज भी मुझे एक सीक्रेट इनका पता चला, आपको भी पता चल गया होगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो जाएंगे तो हम लोग भी चलेंगे साथ में घूमने। आप लोगों को बताया था कि सर को बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन फिर भी बहुत कहने के बाद मैनेज कर लिया हूँ। वाकई सर हमारे साथ जा रहे हैं, क्यों सर? हाँ बिल्कुल, लाइफ जैकेट वगैरह है हम लोग के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हम तीनों को क्या है, तैरने नहीं आता है, क्या होता है, ठीक है। और तो गाइस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, यूपी वाले रंजन सर को भी सर्च करिएगा, यूपी वाले रंजन। और पीछे हैं, साथ में हम लोग व्लॉग स्टार्ट किए हैं। हालांकि मतलब थोड़ी मुश्किलें आ रही हैं, बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आइडिया धीरे धीरे जानते ही, कोई भी चीज स्टार्टिंग होती है तो लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब उसमें आदमी इन्वॉल्व हो जाता है तो वो काम भी आसान लगने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। तो हमारा अब नाव रेडी हो चुका है, हम लोग पूरी तरह से उतर चुके हैं यमुना नदी में। और सर को भी देखिए, सर भी अपना व्लॉग शूट करने में लगे पड़े हैं। और क्या है, कुछ नहीं, बस नैनी ब्रिज की तरफ हम लोग जा रहे हैं, उधर की तरफ नहीं गए, अकबर के किले की तरफ। और अकेले अंकल देखिए, अकेले नाव को खींच रहे हैं और विशाल यहाँ पे बैठे अपने दोस्त को दिखा रहा है। ये भाई मछली मार रहा है यहाँ पे। भाई खींच दो यार, खींचो जरा। नहीं आया, नहीं आ रहा है, नहीं आएगा। इसमें मछलियाँ हैं क्या? मछली है अभी तीनों लोग हैं, बड़ा बढ़िया है, आराम। तो हम लोग जस्ट पहुंच रहे हैं नैनी ब्रिज के पास, हम लोग पहुंच चुके हैं गाइस। तो देखिए उस समय जब नाव चलती थी तो ये यमुना नदी के थ्रू और गंगा नदी के थ्रू यहाँ पे संगम होता है ना, तो यहीं पे नाव आती थी और सारा जो संसाधन होता था कोयले पेट्रोलियम वगैरह का, तो यहीं पे निर्वात होता था, ठीक है, यहीं से निर्वात होता पूरा इलाहाबाद में। और ये है नैनी ब्रिज सामने, जो कि दोनों पुल को मैं आप लोग दिखा दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही फेमस है। और हम लोग अभी बिल्कुल बीच में आ चुके हैं चारों तरफ से, और बीच में ही सभी लोग, चारों लोग बैठकर वार्तालाप हो रहा है कि मतलब कैसे गवर्नमेंट जॉब निकाल रहा है, ठीक है। और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी वार्तालाप कर रहे हैं यहीं पे आराम से बैठकर, सर भी बैठे हुए हैं और जो अंकल जी हैं वो भी बता रहे हैं कि कैसे मतलब ये सब था। आराम से हम लोग बीच में नाव हम लोग का रुका पड़ा है। हम लोग जहाँ से चले थे वहाँ आ चुके हैं और रंजन सर भी अपना वहाँ पे उतर रहे हैं और फाइनली हम लोग पूरा घूम
अब हम लोग सोच रहे हैं कि अपने अपने रूम पे चलें और मैं अब फाइनली यूपी वाले रंजन जी यानी कि सर को भी बोल दें जाएं अब। ठीक है सर, तो अब चला जाए, परमिशन दीजिए। बहुत अच्छा लगा कि हम लोग साथ में मिले, मतलब बहुत अच्छा लगा। 2 साल से साथ में हैं, 2 साल से बातें हो रही, लेकिन कभी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाया हम लोगों में। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ भी इतना, मतलब 2 दिन से हम लोग सर के साथ हैं और आज मैं घर के लिए भी निकलूंगा। तो सर को फाइनली मैं साथ में सर चल रहे हैं, अब यहाँ से हम घर के लिए निकलेंगे, फिर आएंगे। फ्यूचर में कभी आया जाएगा तो फिर भेंट होगी आप लोग इनके चैनल सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। और अगर आप लोग भी आए कभी एज ए सब्सक्राइबर प्रयागराज तो जरूर मुझे मैसेज करिए, कमेंट करके बताइएगा। यूपी वाले रंजन सर पे, वो इलाहाबाद से ही है। ठीक है, मैं आपसे मिलने की कोशिश भी करूँगा। हाँ, अगर समय मिलेगा तो जरूर मैं चलूंगा अपने रूम पे, सब निकलेंगे अपने रूम पे। ठीक है, ओके। बाकी फिर अगर मिलना हुआ तो नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग साथ आएंगे फिर। तब तक के लिए बाय।